नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आपका दोस्त और मेरा नाम सुधीर। मैं आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक परियोजना, बांध एवं परियोजना को डिस्कस करने जा रहा हूं। टाइम को ना गंवाते हुए मैं शुरू करते हैं। बांध वाले चैप्टर में 3 चीज़ें पढ़ना रहता है। पहला, बांध और किस राज्य में और किस नदी पे है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 3 बांध है। पहला बगलिहार बांध, दुहस्ती बांध और तीसरा सलाल बांध। अब देखो, इसमें नदी तो तीनों एक ही नदी पर स्थित है। उस कौन सा नदी? चेनाब नदी पे, जिसको चिनाब नदी भी कहा जाता है। अगला राज्य पंजाब। तो पंजाब में एक ही बांध है, उसका बांध का नाम है थीन बांध। तो थीन बांध में 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट। पहला, इसको रंजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत VVI होता है कि यही क्वेश्चन ज़्यादा घुमाता है कि रंजीत सागर का बांध के नाम से इनमें से किन बांध के नाम को जाना जाता है। ठीक है, तो रंजीत सागर बांध। दूसरा, किस नदी पर स्थित है? तो रावी नदी पे। और तीसरा, ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर स्थित है। सॉरी, पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर स्थित है। आगे चलते हैं हिमाचल प्रदेश की ओर। तो हिमाचल प्रदेश 3 बांध इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 3 बांध। तो पहला बांध पोंग बांध, दूसरा नाथपा झाखरी बांध और तीसरा भाखड़ा नांगल बांध इंपॉर्टेंट है, जिसको आप मैप में देख सकते हैं। देखो, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? तो पोंग बांध को याद रखना, पोंग बांध व्यास नदी, पोंग बांध व्यास नदी। अब आगे चलते हैं नाथपा झाखरी बांध। तो ये सतलज नदी पर स्थित है। फिर अगला बांध कौन था? अगला बांध, इसलिए हम 2 बार रिपीट करते हैं। अगला बांध कौन था? भाखड़ा नांगल बांध। ये भी सतलज नदी पर स्थित है। इसमें 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 3 बड़ा पॉइंट है VVI। तो पहला, ये सतलज नदी परियोजना, यानी कि ये सतलज नदी परियोजना सबसे बड़ी परियोजना है, भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। तीसरा, मतलब दूसरा पॉइंट, कि इसका जल जहाँ एकत्रित होता है, मतलब इस बांध का, भाखड़ा नांगल बांध का जहाँ जल एकत्रित होता है, उसको गोविंद सागर झील कहा जाता है। तो गोविंद सागर झील पूछ दे तब पर भी बोलना हिमाचल प्रदेश। अब एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है कि ये बॉर्डर पे, किसका बॉर्डर? तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर में। इसलिए हम इस शुरू से ऊपर से चलते आ रहे हैं। पहला, उसके बाद फिर दूसरा, मतलब पहले जम्मू कश्मीर, उसके नीचे पंजाब था, बगल में हिमाचल प्रदेश। आप मैप में देख सकते हैं। आगे चलते हैं उत्तराखंड की ओर। तो उत्तराखंड में भी 3 बांध इंपॉर्टेंट है। पहला टिहरी बांध, किसाऊ बांध, रेणुका जी बांध। रेणुका जी, समझ रहे हो? रेणुका जी। अब देखो, टिहरी बांध, तो टिहरी बांध 2 नदी के संगम पे स्थित। कौन सी नदी? एक भिलांगना नदी और एक भागीरथी नदी। टिहरी बांध किस 2 नदी के संगम पे स्थित है? कौन सा? भिलांगना और भागीरथी। भिलांगना नदी और भागीरथी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जिसको आप मैप में देख सकते हैं। अब चल रहे हैं हम इसी पे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कि ये बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। पता है आपको इसकी ऊंचाई कितना है? 260.5 मीटर ऊंचा है। समझ रहे हो ना? इतना ऊंचाई पर स्थित है, मतलब सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अब हम बात किए थे किसाऊ पर, जा रहे थे, जिसको हम रोक चुके हैं। तो किसाऊ पता है आपको? किसाऊ ये हरियाणा, ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर स्थित है। और ये नदी कौन सी नदी पर स्थित है? तो गंगा के सहायक नदी है टॉन्स, उसी नदी पर स्थित बनाया गया है इसको। उस नदी पर इसको बनाया गया है। अब बांध है तो बनाया जाएगा, फिक्स है। रेणुका जी इम्पोर्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि इसको 2019 में शुरू किया गया। अब देखो, रेणुका गिरी गया, इसका मतलब क्या हो कि रेणुका गिरी नदी पर स्थित है। अब देखो, रेणुका है ना गिरी नदी पर, तो गिरी नदी किसका सहायक है? क्योंकि रेणुका है, रेणुका लड़की, तो किसका सहायक रहेगा? वो लड़की का रहेगा ना। तो लड़की कौन है? जमुना। तो जमुनवा के सहायक कौन है? जमुना का सहायक रेणुका। तो रेणुका जी बांध कहाँ पे स्थित है? गिरी नदी पर। और गिरी नदी उसका सहायक नदी है। किसका? गिरी नदी उसका सहायक नदी है, यमुना का सहायक नदी। इंपॉर्टेंट है, जिसको आप मैप में देख सकते हैं।
अब आगे चलते हैं हम राजस्थान की। तो राजस्थान में 4 बांध इंपॉर्टेंट है, 4। तो 4 कौन सा? जवाई बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर बांध, एक मेजा बांध। देखो जवाई, तो जवाई नाम से ही स्पष्ट है कि जवाई नदी पर स्थित होगा। और जवाई, जवाई किसका? नूनी नदी, नूनी नहीं लूनी, लूनी, नूनी नहीं लूनी। तो लूनी नदी, लूनी नदी के सहायक, लूनी नदी के सहायक कौन सा नदी है? तो लूनी नदी के सहायक जवाई, तो जवाई नदी पर स्थित है। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट कहाँ है? तो लूनी जानता है कि कहाँ बहता है लूनी नदी, तो राजस्थान में। तो राजस्थान में स्थित है कौन सा? जवाई बांध। अगला चलते हैं, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर बांध। ये दोनों इसलिए एक ही बार बोलें क्योंकि ये एक ही नदी पर स्थित है। तो वो नदी है चंबल। तो चंबल आपको पता है कि चंबल की कोटा जो है, जो हम लोग इंजीनियरिंग तैयारी करने जाते हैं, वो कोटा चंबल नदी पर स्थित है। अच्छा, अब इसको आद कैसे रखेंगे? तो राणा प्रताप कहाँ का आदमी था? राजपूत था। राजपूत जब इतिहास में पढ़े, राणा प्रताप कहाँ से पढ़े? राजस्थान के। राजपूताना मतलब राजस्थान, तो उसी तो राजस्थान नाम धरा है। तो राजपूत, तो जो ऐसे ही पता चलेगा राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पे है? तो राजस्थान में। और चंबल नदी पर स्थित है, क्योंकि कोटा हम बता चुके हैं कि चंबल नदी, कोटा चंबल नदी पर स्थित है। उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? तो राणा प्रताप सागर जवाहर बांध चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, अब आगे चलते हैं मेजा बांध। तो मेजा एक कोठारी नदी पर स्थित है। मेजा कोठारी नदी पर स्थित है। अरे भिलांगना के निकट स्थित, यानी भिलांगना जिला में स्थित, सॉरी भिलांगना नहीं, भीलवाड़ा जिला पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, जिसको आप मैप में देख सकते हैं। आगे चलते हैं अगला राज्य। तो राजस्थान में 3 बांध इंपॉर्टेंट हैं। पहला बरग्गी बांध और इंदिरा सागर बांध और गांधी सागर बांध। तो देखो गांधी सागर और इंदिरा सागर बांध, पहले बरग्गी बांध और इंदिरा सागर बांध, ये दोनों एक ही नदी पर है। तो 21 नदी पर स्थित है, 21 नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है। अब एक रह गया गांधी सागर बांध, ये भी चंबल नदी पर। क्यों? क्योंकि आप मैप में, आपको हम सभी चीज़ का मैप दिखाते जा रहे हैं, आप मैप पर भी ध्यान से देखिए। तो ये चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलते हुए कोटा से जाते हुए फिर यमुना नदी में मिल जाता है। ठीक है, यमुना नदी के सहायक है कौन? चंबल, तो वहाँ मिल जाता है। अब आगे चलते हैं अगला राज्य उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में भी 3, आप सब सोच रहे हैं सब में 3, तो सब में 3 ही इंपॉर्टेंट है भाई, ज़्यादा कहाँ से लाएं? 3 है। तो पहला माता टीला बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध और रिहंद बांध। तो माता टीला बांध और रानी लक्ष्मीबाई बांध ये एक ही नदी पर स्थित है। तो उस नदी का नाम है, उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है बेतवा नदी, यानी कि बेटवा नदी। तो बेटवा, रानी लक्ष्मीबाई क्या रखते थे अपने पास? बेटवा नदी का नाम क्या है? बेतवा नदी। तो बेतवा या तो बेतवा याद रखो, इंग्लिश में सेम होगा लेकिन हिंदी में थोड़ा अलग है, बेतवा नदी। ठीक है, तो अब देखो रानी लक्ष्मीबाई बांध ये कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में। अब रानी लक्ष्मीबाई में भी आई क्वेश्चन ये बनता है कि रानी लक्ष्मीबाई को और किन नामों से जाना जाता है? तो रानी लक्ष्मीबाई को राजघाट बांध के नाम से जाना जाता है। अब रिहंद बांध, अब आगे रिहंद बांध। तो रिहंद बांध जैसे नाम से ही पता था, रिहंद नदी पर बनाया गया है। ठीक है रिहंद नदी पे बनाया गया है। अब आगे रिहंद बांध। रिहंद बांध ये नाम से पता चल रहा है कि रिहंद नदी पर स्थित है। इसमें भी 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला बॉर्डर वाला, और फिर किस नदी पर है तो पता हो ही गया, और एक और इसका नाम से जाने जाते हैं, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे स्थित है। आगे चलते हैं झारखंड। तो झारखंड में दामोदर नदी बहता, आपको पता है। तो दामोदर घाटी परियोजना से यहाँ पे बांध बनाया गया है। तो उसमें 3 बांध बनाया गया, मुख्य रूप से 3 बांध। ठीक है, अब देखो दामोदर नदी घाटी परियोजना ये भारत का सबसे पहला नदी घाटी परियोजना था। जब भारत आज़ाद हुआ था 1953 या तो 54 में बनाया गया। कौन? तिलैया, मैथन और पंचेत। तो तिलैया बांध बराकर नदी पर स्थित है, और पंचेत बांध भी बराकर नदी पर स्थित है। और अब देखो आप सोच रहे हैं कि बराकर नदी पर स्थित है, आप बता रहे हैं नदी दामोदर नदी घाटी का मतलब परियोजना के अंतर्गत अंदर में बता रहे हैं, तो इसलिए इसमें बता रहे हैं ताकि इसका सहायक नदी बराकर दामोदर का सहायक है, इसलिए इसी परियोजना में इसको रखा गया। और एक और कौन सा है? पंचेत बांध, ये दामोदर नदी पर ही स्थित है।
झारखंड में एक और बांध इम्पोर्टेंट है, मासनजोर बांध। ये दुमका जिला में स्थित है और इसका एक और नाम इम्पोर्टेंट, उसका नाम है कनाडा बांध। कनाडा किस लिए रखा गया कनाडा? तो कनाडा के सहयोग से बनाया गया था, इसलिए इसका नाम कनाडा बांध भी रखा गया है। अब देखो ये नदी किस नदी परियोजना के तहत बनाया गया? तो मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना के तहत बनाया गया है। कौन सा बांध? तो कनाडा बांध या तो मासनजोर बांध। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला राज्य पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, फरक्का बैराज। फरक्का बैराज, अच्छा बैराज यहाँ आ गया तो बैराज का क्या मतलब है? तो बैराज भी एक प्रकार का बांध का रूप है, उसी तरह से बांध जैसे बनाया जाता है। ठीक है, अब बांध जैसे बनाया जाता है तो देखो जो यहाँ जो आप इमेज में देख रहे हैं मैप में, तो देखो यहाँ से क्या हुगली नदी इधर आ जाता है और गंगा नदी फिर उधर वहाँ जाके पश्चिम बंगाल घुस जाता है। तो वहीं पे एक फरक्का बांध बनाया गया है। फरक्का बांध इसलिए क्योंकि वहाँ गंगा नदी है। गंगा नदी जब पानी वापस लौटता है, जब पानी लौटता है तो वापस उल्टा धारा में चल, जैसे आप इधर पानी जा रहा है फिर कुछ घंटा बाद या तो कुछ समय के बाद फिर वापस लौटता है, इसलिए वहाँ फरक्का बनाया गया ताकि पानी लौटने में दिक्कत ना हो, इसलिए इसको फरक्का नाम रखा है। तो ये किस नदी पर स्थित है? तो गंगा नदी पर स्थित फरक्का बांध। आगे चलते हैं उड़ीसा। तो उड़ीसा में एक ही बांध इम्पोर्टेंट है, हीराकुंड बांध। ये महानदी पर स्थित है। अच्छा महानदी ये उड़ीसा का शोक नदी भी कहा जाता है। अच्छा झारखंड का शोक नदी किसको कहा जाता है? तो क्या किसको कहा जाता है? झारखंड और पश्चिम बंगाल का कहा जाता है दामोदर नदी को। अच्छा अब झारखंड बात करें बिहार, तो बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। ये बहुत विविधता फैलाता है। अब अच्छा उड़ीसा, तो उड़ीसा में अब हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ी बांध है, बड़ी। अब देखो ऊंचा बांध बताए थे लेकिन ये बड़ी है, दोनों में कंफ्यूज कतई नहीं होना है। तो ये 25.8 किलोमीटर लगभग लंबा है, मतलब बड़ा है। और लेकिन बांध का मुख्य भूमि 4.5 किलोमीटर है। ठीक है, और 25.8 किलोमीटर पूरा लंबा है। ठीक है, इसमें यही इम्पोर्टेंट है। गुजरात, तो गुजरात में 3 नदी इम्पोर्टेंट है, एक सरदार सरोवर बांध, एक काकापारा बांध, एक उकाई बांध। अब देखो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? आपको पता होगा कि सरदार जी का बहुत बड़ा प्रतिमा, सबसे बड़ा प्रतिमा बनाया गया, किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर। तो इसका आंसर क्या होगा? नर्मदा नदी। इस तरह से आप याद रखें, लिंक कर करके याद रखना है, तभी याद रहेगा, समझे कि नहीं? आप इसको आप जितना भी हम आप बताएं इसको आप पॉज करते करते पूरा नोट्स बना लीजिए, उसके बाद आप याद कीजिए। उसके बाद हम फिर क्विज चालू करेंगे, टेस्ट सीरीज। ठीक है, उसमें फिर आप उसको टेस्ट लगाना, उसके बाद पता चलेगा कितना आपको याद हुआ है। फिर आगे इसका और क्या, उकाई नदी और काकापारा नदी, ये दोनों ताप्ती नदी पर स्थित है। उकाई बांध और काकापारा बांध ये दोनों ताप्ती नदी पर स्थित है, ताप्ती नदी। आगे चलते महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में 2 बांध इम्पोर्टेंट, कोयना बांध और एक जायकवाड़ी बांध। तो कोयना बांध किस नदी पर स्थित है? तो कोयना नदी पर, और जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर स्थित है। आगे चलते कर्नाटक। कर्नाटक में 3 बांध इम्पोर्टेंट है, अलमाटी बांध और कृष्णा सागर बांध और शिव समुद्रम बांध। और देखो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, उल्टा समझना, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, और कृष्णा सागर बांध और शिव समुद्रम बांध ये नर्मदा नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम और कृष्णा सागर बांध एक कावेरी नदी पर स्थित है। कौन सा नदी? शिव समुद्रम और कृष्णा बांध एक कावेरी नदी पर स्थित है, जिसको आप मैप में देख सकते हैं। चलते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक बांध इम्पोर्टेंट है, एक बांध कौन सा? तो श्रीशैलम बांध। अब आगे चलते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक मेट्टूर बांध है, ये कावेरी नदी पर स्थित है। फिर आगे चलते हैं केरला। तक केरला में एक ही बांध है, इडुक्की बांध। इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? तो पेरियार नदी पर स्थित है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्क डैम है, आर्क डैम है, जिसको आप मैप में देख सकते हैं। अब एक राज्य और बच गया, तेलंगाना। तेलंगाना में पोचमपाद बांध स्थित है, एक गोदावरी नदी पर, इसी को राम सागर बांध के नाम से जानता है। तेलंगाना में कौन सा नदी? पोचमपाद बांध, ये गोदावरी नदी पर स्थित है और इसको राम सागर बांध के नाम से जाना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट में लिख लेना है कि अंडमान निकोबार में एक नदी है, कलपोंग नदी। तो कलपोंग नदी पर कलपोंग बांध स्थित है। यह अंडमान निकोबार का सबसे बड़ी बांध है।
सबसे बड़ा बांध है। थैंक यू। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक हो जो भी करना।